हेलो बच्चों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राहुल यादव मैथ्स पर। तो शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास को। तो देखते हैं क्या हमसे पूछा गया है। तो इसमें बच्चों बोला गया है कि निम्नलिखित समीकरणों के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। तो हमें यह जो द्विघात समीकरण दिया है तो हमें इसके मूल ज्ञात करने, लेकिन वो मूल हमें कैसे ज्ञात करने, हमें मूल ज्ञात करने की हमारे पास दो विधि है। एक तो गुणनखंड विधि है, इनको हम गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं कि इस द्विघात समीकरण के गुणनखंड करके हल कर सकते हैं कि गुणा से कितना प्राप्त करना है, जोड़ने से। और दूसरी हमारे पास विधि है सूत्र द्वारा, मूल सूत्र द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं, जिसको हम धराचार विधि कहते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित समीकरणों के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर धराचार विधि का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इसकी तुलना करके एबीसी के मान निकालें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम तुलना करेंगे। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से हम इसकी तुलना करेंगे। तो ए बी सी के मान निकालेंगे। तो ए का मान क्या है बच्चों, ए का मान आएगा 9, बी का मान आएगा -10 और सी का जो मान है वो आएगा 2। तो यहाँ से हम ए बी सी के मान निकालेंगे। तो ए का मान 9 आएगा, बी का मान -10 और सी का मान 2। अब जो धराचार फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर -4ac बटे 2a। यह बच्चों जब भी हमें मूल सूत्र द्वारा ज्ञात करने होते हैं तो इसी सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। इसे हम धराचार विधि भी कहते हैं। तो यहाँ से a का मान 9 आ गया, b का मान -10, c का मान 2। तो अब हम इस फॉर्मूले में बच्चों a b c के मान रख देंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे x बराबर है माइनस का b, तो माइनस फॉर्मूले में पहले से है, और b का मान भी बच्चों माइनस में, तो यहाँ पर 2 बार माइनस आ जाएगा। यह माइनस तो फॉर्मूले में ही है, तो इस माइनस को हम माइनस लिखेंगे। अब बी का मान भी बच्चों माइनस में, तो 2 माइनस आ जाएंगे। यह तो माइनस पहले से है और यह जो बी का मान भी माइनस में है, तो 2 माइनस आ जाएंगे। प्लस माइनस यहाँ पर रूट के अंदर हो जाएगा बी स्क्वायर। तो बी का मान क्या है बच्चों, -10, तो इसका स्क्वायर -4ac 4 गुणा ए का मान 9, सी का मान 2 बटे यहाँ पर है 2a 2, तो ए का मान क्या है 9। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, फॉर्मूला लगेगा x बराबर माइनस बी, तो माइनस बी का मान भी माइनस में है, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, तो बी का मान -10 का स्क्वायर, -4ac, तो -4, ए का मान 9, सी का मान 2। आगे हल करेंगे तो x बराबर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस और माइनस मिलकर प्लस का 10 हो जाएगा। प्लस माइनस यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर माइनस है। जब भी कोई भी माइनस वाली संख्या का वर्ग होता है, जब भी कोई भी माइनस की संख्या का वर्ग होता है तो उसका वर्ग प्लस में आता है। तो यहाँ पर 10 का वर्ग 100 आएगा प्लस। यहाँ पर क्या होगा, 4 9 36 और 36 दूनी 72 हो जाएगा। 4 9 36, 36 में से 36 में 2 का गुणा करेंगे तो 72 हो जाएगा। 2 9 18 हो जाएगा। 2 9 यह 18 हो जाएगा। 2 9 18। अब आगे हल करेंगे बच्चों, तो यह हो जाएगा x बराबर 10 प्लस माइनस रूट के अंदर 100 में से 72 को बच्चों घटा देंगे। 100 में से 72 घटाएंगे तो 10 में से 2 जाएगा, 8 एक हाथ से लगी, 7 का 8 हो गया, 10 में से 8 गया 2, तो यहाँ पर रूट का 28 हो जाएगा और यहाँ पर बटे में 18 आ जाएगा। तो क्या बचा बच्चों, 10 आया, प्लस माइनस 100 में से 72 को घटाया तो 28 आएगा। 10 में से 2 गया 8, 7 के 8 हो गया और 10 में से 8 गया 2, तो रूट का 28 हो गया। नीचे यहाँ पर 18 आ गया। अब हम इसको यहाँ पर हटा देंगे। इतना तो आपको समझ में आ गया, देख लीजिए। अब इसको हम हटा देते हैं। हटाएंगे तो क्या होगा, अब बच्चों यह हो जाएगा x बराबर 10 प्लस माइनस रूट 28। 28 इसको हम क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे 4 सत्ते 28 बटे 18। तो हमने इसको ऐसा क्यों लिखा, 4 सत्ते 28 इसलिए लिखा क्योंकि 4 का वर्गमूल निकल कर 2 आ जाएगा और रूट 7 अंदर ही रहे, तो हम इसको ऐसा लिख देंगे। तो यह आ जाएगा 10 प्लस माइनस 4 का जो वर्गमूल आएगा वो 2 आ जाएगा और अंदर रूट 7 होगा बटे 18। तो क्या 28 था, हमने क्या लिख दिया, 4 सत्ते 28, 4 का वर्गमूल 2 आ गया, अंदर रूट 7, तो x बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर बच्चों क्या कॉमन है, तो इसमें 2 कॉमन है। ऊपर जो कॉमन है वो 2 है, तो अंदर क्या बचेगा, 2 पंचे 10 प्लस माइनस 2 एकम 2 हो जाएगा, रूट 7 बटे 18। तो x बराबर हो जाएगा 2 से 18 कट जाएगा, 2 9
18 है तो 5 प्लस माइनस रूट का 7/9। तो 8 को 4 सत्ते 28 लिख दिया था बच्चों, 4 का वर्गमूल 2 निकल कर आया। अब ऊपर जो कॉमन है वो 2 है, तो 2 पंचे 10, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 से 18 कट जाएगा, 2 नंबर 18, तो 5 प्लस माइनस रूट 7/9, तो यह आ जाए। और इसमें बच्चों दो मान है, एक बार प्लस में है मान, तो x बराबर जो उत्तर हो जाएंगे वो हो जाएंगे 5 एक बार प्लस का रूट 7/9, कॉमा दूसरा जो मान हो जाएगा 5 माइनस का रूट 7/9, दो मान हो जाएगा। क्योंकि एक बार प्लस लेंगे तो 5 प्लस रूट 7/9, एक बार माइनस लेंगे तो 5 माइनस रूट 7/9 हो जाएगा। तो बच्चों है आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें बोला था मूल सूत्र द्वारा ज्ञात करें। अब हम 23 में 2 सवाल है, पहला हो गया, अब दूसरे नंबर का पे नंबर 1 उसको भी इसी विधि से हल करना। तो देखते हैं बच्चों अगला सवाल क्या है। तो बीमा जो सवाल है बच्चों वो है x माइनस 1/x माइनस 2/x बराबर x माइनस 3/x। तो बच्चों जो बीमा सवाल है वो क्या है, 23 का बी जो है वो है x माइनस 1/2, x माइनस 1/2 माइनस 2/x बराबर x माइनस 3/x। तो सबसे पहले तो बच्चों हमें इसमें एलसीएम लेकर हल करना है, द्विघात समीकरण बनाना है, इसके बाद फिर हम इसको मूल सूत्र द्वारा हल करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों दोनों जगह x है, तो इनका जो एलसीएम है x ही है इसके नीचे। यहाँ पर जो सवाल है बच्चों वो 2 है, इसके नीचे 2 है। बीमा सवाल है वो है x माइनस 1/2 फिर है माइनस 2/x बराबर x माइनस 3/x। अब सही है, अब सही है, इसमें इसके नीचे 2 है। तो इसमें हम एलसीएम लेंगे, तो क्या करेंगे 2 और x का एलसीएम लेंगे बच्चों, तो 2x आ जाएगा। अब क्या होगा x माइनस 1 है इसमें, इसके नीचे बच्चों 2 है। पहले तो 2x का एलसीएम है वो 2 निकल कर आएगा, 2x निकल कर आएगा, 2 और x का एलसीएम 2x। अब x माइनस 1 के नीचे 2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा x, तो इसमें x का गुणा कर देंगे। यहाँ पर है माइनस 2, 2 के नीचे है x, तो x से x कट जाएगा, बचेगा 2, तो इसमें 2 का गुणा हो जाएगा, बराबर यहाँ पर इसके नीचे 1 लिख देंगे। तो 1 और x का एलसीएम बच्चों x आएगा, इसके ऊपर x है, अब x के नीचे 1 है, तो 1 का भाग बच्चों x में देंगे तो x बार ही जाएगा, तो x में x का गुणा हो जाएगा, वह 3 है। 3 के नीचे x है, x का भाग x में देंगे तो 1 बार जाएगा, तो यहाँ पर 1 का गुणा होगा। क्या किया हमने 2x का एलसीएम लिया तो 2x आया, ऊपर x माइनस 1 है, x माइनस 1 के नीचे 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, x बचेगा, तो इसमें x का गुणा हो जाएगा। यहाँ पर है माइनस 2, 2 के नीचे है x से x कट जाएगा, बचे 2, तो इसमें 2 का गुणा। इसी तरह से 1 और x का एलसीएम x लिया, x के नीचे 1 है, 1 का भाग x में देंगे तो x बार जाएगा, तो इसमें x का गुणा होगा। अब यहाँ पर बच्चों है जो 2x लिखा गया है वो गुणा में है, तो 2x से वो है 2 गुणा x, तो इस x से इस x को काट देंगे, अब हमें कट जाए। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, इस x का गुणा हम इसके अंदर करेंगे, तो x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाए, x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर माइनस x का गुणा 1 में करेंगे तो है x हो जाएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, नीचे है 2 हो जाएगा, बराबर x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 3, नीचे 1 बचेगा। तो क्या किया हमने, x का गुणा x में किया तो x स्क्वायर, 1 में किया तो माइनस x, 2 दूनी 4, नीचे 2 था, बराबर x का गुणा x में x स्क्वायर माइनस। अब हम गुणा करेंगे बच्चों, तो 2 का गुणा इन दोनों में करेंगे, 2 का गुणा x स्क्वायर में करेंगे तो यह हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2 का गुणा 3 में करेंगे तो माइनस 2 3 6 हो जाएगा। क्या किया, 2 का गुणा x स्क्वायर में तो 2x स्क्वायर, 2 का गुणा 3 में माइनस 2 3 6। अब 1 का गुणा इन सभी पदों में करेंगे तो है यूं कितने आएंगे, x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब बच्चों पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6। इन सभी को हम पक्षांतर करके बच्चों इस तरफ ले आए, यह सभी इस तरफ आएंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह इनके चिन्ह बदल जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का है माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यह प्लस का एक्स और यह प्लस का 4 बराबर में 0। क्या किया हमने, इन सभी पदों को इस तरफ ले आए पक्षांतर कर, प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस का था प्लस का हो गया, यह माइनस का था यह भी
प्लस का हो गया। अब यहाँ पर इसमें से यह घटा देंगे, तो बच्चों 2x² में से x² घटाएंगे तो है x² बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पर, क्योंकि यह सजाती पद है, 2x² में से x² घटेगा तो क्या आ जाएगा x²। इसके बाद यह प्लस का x आ गया। क्या 2x² में से x² घटाएंगे तो x² बचेगा, फिर यहाँ पर प्लस का x है। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यह माइनस का 6 है और प्लस का 4 बराबर 0। क्या होगा x² प्लस x, 4 में से 6 घटाएंगे तो यह माइनस का 2 होगा, बराबर में 0 बचेगा, बराबर में बच्चों 0 आ जाए। 2x में से x² प्लस x, 4 में 6 गया माइनस का 2। अब यह निकल कर आया, तो इसको हम हल करेंगे। तो यह आ गया x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0। अब इसको बच्चों हमें सूत्र द्वारा हल कराना है, तो क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे और ABC का हम मान निकालेंगे बच्चों। तो इसमें हम तुलना करेंगे, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से बच्चों क्या करेंगे, हम इसकी तुलना करेंगे। तो यहाँ पर कुछ भी संख्या नहीं है तो क्या मान लेंगे 1। इसी तरह से यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1। तो a का जो मान हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, b का मान भी 1 हो जाएगा, c का मान माइनस का 2। क्योंकि जहाँ पर बच्चों कोई भी संख्या नहीं होती तो वहाँ पर हम 1 मानते, तो a का मान 1 हो गया, b का मान 1, c का मान माइनस। अब इसमें हमें मान रखना है, तो x बराबर हो गया माइनस का 1, तो माइनस तो है ही, तो b का मान 1 है तो 1, प्लस माइनस रूट का b², b का मान बच्चों 1 है तो 1 का स्क्वायर, माइनस 4ac 4, a का मान 1, c का मान माइनस का 2 बटे 2a, a का मान 1। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, x बराबर है माइनस का b, माइनस b का मान 1 है, प्लस माइनस रूट b², b का मान माइनस 1, b का मान बच्चों 1 का स्क्वायर माइनस 4a, a का मान 1 और c का मान माइनस का 2। तो x बराबर हो जाएगा बच्चों माइनस का 1, प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है और माइनस 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 का गुणा होगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ 2 एकम 2 हो जाएगा। अब हल करेंगे तो क्या आएगा, x बराबर आएगा बच्चों माइनस, तो यहाँ पर ही लिख देते हैं, x बराबर आएगा माइनस का 1 प्लस माइनस रूट 8 1 हो जाएगा बच्चों 9 बटे में 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है माइनस 1 8 1 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम हल करेंगे बच्चों, तो क्या होगा x बराबर आ जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस 9 है बच्चों, तो 9 का जो वर्गमूल है वो क्या हो जाएगा, तो 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 और बटे 2। तो यह निकल कर आ गया x बराबर माइनस 1 प्लस माइनस 9 का वर्गमूल 3 आ गया बटे 2। अब हमें मान निकालते हैं x के, तो यहाँ पर बच्चों क्या होता है प्लस माइनस दोनों होते हैं, तो एक बार हम प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, तो हम प्लस का चिन्ह लेंगे बच्चों, लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 1। यहाँ पर बच्चों दोनों चिन्ह होते हैं प्लस, यहाँ पर जो दो मूल है हमारे, एक बार हम प्लस लेंगे तो एक मूल हो गया, एक बार हम माइनस लेंगे, लेकिन इसमें रूट से बाहर निकलकर संख्या आ गई तो इस पूरा हल किया जा सकता है। तो x बराबर माइनस 1 प्लस चिन्ह ले रहे हैं, तो यहाँ पर जो 3 है वो प्लस का होगा, 3 बटे 2, तो x बराबर 3 में से 1 गया 2 बटे 2, तो x का जो मान आ गया 1 आ गया। अब हम माइनस का चिन्ह लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर। तो अब यहाँ पर हमने प्लस का 3 लिया था और यहाँ पर अब हम क्या लेंगे माइनस का 3 लेंगे, तो x बराबर लिखेंगे माइनस 1, 3 क्या लेंगे माइनस का बटे 2, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 4 बटे 2, तो 2 दूनी 4, x बराबर माइनस 2। तो x के दो मान हो जाएंगे, 1 हो जाएगा कोमा माइनस का 2 हो जाएगा। तो बच्चों x के मान निकल कर आ गए, इनके दो मूल निकल कर आ गए। तो 23वें सवाल में दो सवाल थे, जैसे जो हमें समीकरण दिए थे तो उनके जो मूल्य वो सूत्र द्वारा ज्ञात करने थे। अब इसको हम यहाँ पर हटा देते हैं बच्चों।
हम यहाँ पर 24वां सवाल हल करेंगे। तो देखते हैं बच्चों 24वां सवाल क्या है। 24वां सवाल है, इसको हम देखेंगे। तो यह है 8x स्क्वायर प्लस 2x, 8x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। तो यह बच्चों 24वां सवाल है, लेकिन उसके पहले एक हमें भाषा दी गई क्या दी गई है। तो इसमें बोला गया है बच्चों कि कारण देकर स्पष्ट कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के वास्तविक मूल है। यह जो हमें सवाल दिए जाएंगे तो हमें इसमें क्या करना है, कारण देकर स्पष्ट करना है कि जो समीकरणों के जो मूल हैं वो वास्तविक हैं। तो हमें पहले तो यह ज्ञात करना है कि द्विघात समीकरण के इसके मूल वास्तविक हैं या नहीं। तो फिर से पढ़ता हूँ, कारण देकर स्पष्ट कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के वास्तविक मूल हैं, यदि वास्तविक मूल हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें यह ज्ञात करना है, इसके मूलों के लक्षण निकालने हैं और उसमें हमें यह पता करना है कि इसके मूल वास्तविक हैं या नहीं। यदि वास्तविक हैं तो उन मूलों को ज्ञात कीजिए। तो 8x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। तो सबसे पहले हम यह पता करेंगे कि इसके मूल वास्तविक हैं कि नहीं। तो तुलना करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। अब यहाँ से निकालेंगे मान, तो a का जो मान है वो 8 हो जाएगा, b का जो मान है वो 2 हो जाएगा और c का जो मान है वो 3। हमने क्या की, तुलना की, तो a का मान 8 हो गया, b का मान 2 हो गया, c का मान माइनस। अब हम पता लगाएं कि इसके मूल वास्तविक है या नहीं। तो हम किस तरीके से पता लगाते हैं, हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे। तो क्या होगा, b का मान बच्चों 2 है तो यहाँ पर 2 का वर्ग हो जाएगा, 2 का वर्ग माइनस 4ac, 4 गुणा a का मान 8 है, c का मान माइनस 3। बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान 2 है, 2 का वर्ग माइनस 4, a का मान 8, c का मान माइनस 3। 2 का वर्ग क्या हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 अट्ठे 32, 32 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 3 9, 96 हो जाएगा। 4 अट्ठे 32, 96 हो जाएगा। 96 4 100 हो जाएगा। अब यह बच्चों प्लस का मान है तो इसके मूल वास्तविक होंगे। मूल वास्तविक कब होंगे, मूल वास्तविक होते हैं जब मान प्लस में आए, तो इसके मूल वास्तविक और असमान। लेकिन हमें वास्तविक ज्ञात करने हैं कि यदि वास्तविक है या नहीं। तो हमने पहले तो यह पता लगाया कि इसके मूल वास्तविक हैं। अब उसमें बोला गया है यदि मूल वास्तविक हैं तो उन मूलों को ज्ञात कीजिए। तो उन मूलों को ज्ञात कीजिए। अब हम इसको हटा देते हैं। तो सबसे पहले बच्चों इसमें बोला गया था कि हमें यह पता लगाना है कि इसके मूल वास्तविक है या नहीं। तो हमने पता लगा लिया कि मूल वास्तविक हैं। फिर बोला गया है कि यदि मूल वास्तविक हैं तो उन मूलों को ज्ञात कीजिए। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मूलों को ज्ञात करने की दो विधि है, एक तो धराचार विधि है और दूसरी गुणनखंड करके हम गुणनखंड विधि से उसको हल कर सकते। लेकिन इसमें यह नहीं बताया गया कि हमें किस विधि से मूल निकाल लें। तो हम जो भी विधि हमें सही लगती है उससे हम इसके मूल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे, वो ज्यादा आसान है। तो क्या करेंगे, 3 का गुणा 8 में करेंगे तो 3 अट्ठे बच्चों 24 हो जाएगा। तो गुणा से हमें 24 प्राप्त करना है। यहाँ पर है माइनस और यहाँ पर है 2, तो घटाने से बच्चों 2 प्राप्त करनी है। 3 अट्ठे 24, तो गुणा से 24 प्राप्त करना है। यहाँ पर है माइनस और यहाँ पर 2, तो घटाने से 2। हमें ऐसी दो संख्या सोचनी है कि गुणा से 24 घटाने से 2। तो वो दो संख्या है बच्चों 6 और 4, 6 चौके 24 हो जाएगा, 6 में 4 जाएगा 2। तो आगे हल करेंगे तो यह हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 2 की जगह लिख देंगे 6 माइनस 4x माइनस 3 बराबर 0। क्या करेंगे, 2 की जगह 6 माइनस 4 लेंगे। आगे हल करेंगे तो यह हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस x का गुणा 6 में करेंगे तो 6x, x का गुणा 4 में माइनस का 4x माइनस का 3 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों, तो 8x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x, इसमें कॉमन लेंगे तो बच्चों 2 कॉमन है और x अंदर क्या बचेगा, 2 चौके 8, 4x प्लस 2 तिया 6। यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है लेकिन माइनस कॉमन है, माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x प्लस 3 बराबर 0। 4x प्लस 3 बराबर 0। तो एक कोष्टक में बच्चों क्या आ जाएगा 4x प्लस 3 और दूसरे में 2x माइनस 1 बराबर 0। 4x प्लस 3 दोनों जगह तो कॉमन आ जाएगा, दूसरे कोष्टक में 2x माइनस 1। अब दोनों को 0 के बराबर करेंगे और मूल निकालेंगे। तो जब 4x प्लस 3 को 0 के बराबर करेंगे तो 4x बराबर होगा माइनस का 3, 3 इस तरफ जाएगा
तो माइनस का हो जाएगा, एक्स बराबर निकालेंगे तो माइनस का 3/4, तो है एक मूल निकल कर आ गया बच्चों। अब इसको भी 0 के बराबर करेंगे, तो जब 2x जब 2x माइनस 1 को 0 के बराबर करेंगे तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, एक इस तरफ जाएगा तो है प्लस का 1 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से x के दो मान निकल कर आएगा, एक माइनस का 3/4 और 1/2। तो यहाँ से x के दो मान निकल कर आ गए, माइनस के 3/4 1/2। तो इस तरह से हल होगा। क्या करना था, सबसे पहले यह पता लगाना है कि मूल वास्तविक हैं कि नहीं। यदि मूल वास्तविक हैं तो फिर उन्हें ज्ञात कर, तो हमने ज्ञात कर लिया। अब 25वां सवाल है। तो 25वां सवाल देखेंगे बच्चों, इसके बाद बच्चों बाकी सवाल अगली क्लास में हल करेंगे। तो 25वां सवाल, 25वां तो लिख ले नंबर। सवाल क्या है, माइनस का 2x स्क्वायर। जो 25वां सवाल है, 25वां सवाल वो है माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 बराबर 0। तो जो 25वां सवाल है वो क्या है बच्चों, माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। तो सबसे पहले तो बच्चों हमें इसमें यह पता लगाना है कि इसके मूल वास्तविक है या नहीं। तो ABC के मान निकालेंगे तुलना करके, फिर B स्क्वायर माइनस 4AC का मान निकालेंगे। तो तुलना करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो क्या होगा बच्चों, A का जो मान आएगा वो माइनस का 2 होगा, B का मान 3 होगा, C का मान 2 हो जाएगा। A का मान बच्चों माइनस का 2, B का मान 3 हो गया और C का मान 2 हो। अब हमें B स्क्वायर माइनस 4AC का मान निकालना है। तो B स्क्वायर माइनस 4AC, अब यहाँ पर हम ABC के मान रख देंगे इसमें। तो B का जो मान है वो बच्चों 3 है, तो 3 का स्क्वायर फिर माइनस 4 गुणा A का मान माइनस 2 गुणा C का मान भी 2 है। तो B स्क्वायर B का मान 3, 3 का स्क्वायर यहाँ पर माइनस 4 गुणा A का मान माइनस 2, C का मान 2। 3 का वर्ग बच्चों 9 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस आएगा, क्या होगा 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 9 बच्चों 25 हो जाएगा। तो इसके जो मूल हैं वो वास्तविक होंगे। तो हमें सबसे पहले तो यही पता लगाना है कि मूल वास्तविक हैं कि नहीं। तो इसके मूल बच्चों वास्तविक आ गए, क्योंकि जो मान प्लस में आता है तो मूल वास्तविक होते हैं, या 0 आता है तब भी मूल वास्तविक होते हैं। तो अब हमें उन मूलों को ज्ञात करना है। तो अब इसको हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर बच्चों माइनस है तो सबसे पहले हम इसमें माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, हम माइनस चिन्ह को कॉमन ले लेंगे। तो अंदर क्या बचेगा, इसके चिन्ह बदल जाए, क्योंकि यदि हम इसका गुणा करेंगे 2 का गुणा 2 में तो 2 दूनी 4 माइनस का 4 प्राप्त करना होगा, तो हम कंफ्यूजन में आ सकते हैं। तो उसको हम दूर करने के लिए इसमें, क्योंकि यहाँ पर बच्चों माइनस किया गया है तो हम इस माइनस चिन्ह को कॉमन ले लेंगे। माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो क्या होगा, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। तो 2x स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, 3x बच्चों माइनस में हो जाएगा, 2 भी माइनस में हो जाएगा बराबर 0। क्या होगा बच्चों, माइनस चिन्ह कॉमन लिया तो अंदर की चिन्ह बदल गई, 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2 माइनस। अब इसके हम गुणनखंड करेंगे, माइनस को साथ में लेकर चलेंगे। तो क्या करेंगे, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4, तो गुणा से 4 प्राप्त करें। यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर 3, तो घटाने से 3 प्राप्त करें। तो क्या होगा बच्चों, 2 का गुणा 2 में किया तो 4 आया, गुणा से 4 प्राप्त करना, घटाने से 3। ऐसी दो संख्या, तो ऐसी दो संख्या है बच्चों 4, 1, क्योंकि 4 और 1 का गुणा करेंगे तो 4 आएगा और 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा। तो हल करेंगे तो यह हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3 की जगह हम क्या लिख देंगे, 4 माइनस 1, क्योंकि हमें 3 घटाने से प्राप्त करना है बच्चों, x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 2x स्क्वायर, इस माइनस का गुणा बच्चों इसके अंदर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगी और साथ ही x का भी गुणा हो जाएगा। तो 4 का गुणा करेंगे, माइनस का गुणा कर देंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा, प्लस का 1x को हम x ही लिख देते, माइनस 2 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 2। अब माइनस है, यहाँ पर क्या कॉमन होगा बच्चों, यहाँ पर जो कॉमन हो जाएगा वो 2x आएगा कॉमन,
2x तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 2। यहाँ पर 2x कॉमन आएगा इन दोनों में, अंदर क्या बचेगा x माइनस 2। तो यहाँ पर क्या कॉमन होगा बच्चों, एक तो अंदर बचेगा x माइनस 2 बराबर 0। अब क्या होगा माइनस, इसमें कॉमन क्या है x माइनस 2, दोनों जगह है तो x माइनस 2 कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा 2x प्लस 1 बराबर 0। अब यह जो बच्चों माइनस बच के आया, यहाँ पर x माइनस 2 कॉमन आ गया, अंदर बचा 2x प्लस 1। अब यहाँ पर बच्चों है जो माइनस है तो इसका गुणा हम इसके अंदर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, अंदर करेंगे तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा, यह 2 प्लस का हो जाएगा और x माइनस का हो जाएगा। गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह जो 2 है वो प्लस का हो जाएगा और जो x है वो माइनस का हो जाएगा। x माइनस 2 है तो अंदर बचेगा 2 माइनस x, गुणा करेंगे यह 2x प्लस 1 बराबर 0। तो माइनस का गुणा अंदर किया तो चिन्ह बदल जाएंगे, 2 प्लस का माइनस का था प्लस का हो गया, x प्लस का था माइनस। अब इनको अलग अलग 0 के बराबर करेंगे, फिर मान निकालेंगे। तो हम इनको अलग अलग 0 के बराबर लिख देंगे, तो क्या करेंगे, इनको 0 के बराबर लिखेंगे जब 2 माइनस एक्स का मान 0 है, तो इसको 0 के बराबर करेंगे तो क्या करेंगे, माइनस एक्स बराबर इस 2 को इस तरफ ले जाएंगे तो 2 भी बच्चों माइनस का हो जाए, एक्स को इसी तरफ रहने दिया है, माइनस का एक्स था, 2 को इस तरफ ले गए माइनस का 2, माइनस से माइनस कट जाएगा तो एक्स बराबर 2 हो जाएगा। इसी तरह से इसको 0 के बराबर करेंगे, लिखेंगे जब 2x प्लस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या आएगा, 1 को इस तरफ ले जाएंगे माइनस का 1, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 1/2। तो x के बच्चों 2 मान निकल कर आ गए, एक तो 2 और एक माइनस का 1/2। अब बच्चों इस क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं, कुछ और सवाल बचे हैं, टोटल लगभग 4 सवाल और बचे हैं, तो वो अगली क्लास में ख़त्म है। तो इसी तरह से बच्चों पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। यदि बच्चों क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।